बाईपास के अलावा पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में और कौन कौन से हार्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं? कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि चाइल्डहुड में होते हैं और तभी ऑपरेशन हो जाता है, बट अगर नहीं ऑपरेट हुए तो हो सकता है कि एडल्ट्स में उभर के आए। वॉल्व किस वजह से डैमेज हो जाते हैं कि सर्जरी तक की कंडीशन आ जाती है? इसकी दो वजह हैं। इंडिया में जो सबसे कॉमन वजह है जिसको कि हम कहेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो कि उम्र के साथ साथ या मरीज को कोई और डिफेक्ट हो जिसको कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें भी क्या कुछ तरह के टाइप होते हैं जो वॉल्व रिप्लेस किए जाते हैं? दो टाइप के वेल्व होते हैं मेनली, एक हैं मैकेनिकल वेल्व्स और एक हैं टिश्यू वेल्व्स। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन से हार्ट ऑपरेशंस हैं जो कि एडल्ट्स में किए जाते हैं बाईपास के अलावा, क्योंकि जब भी हार्ट ऑपरेशंस की बात आती है तो जनरली उसको रिलेट किया जाता है बाईपास के, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें कि दूसरी सर्जरीज रिकमेंड की जाती हैं। तो कौन सी वो कंडीशंस हैं और कौन से ऑपरेशंस उसके लिए किए जाते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे चीफ कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुदीप सिंह सिद्धू से। डॉक्टर सिद्धू, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर सिद्धू, मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी हार्ट से रिलेटेड ही सर्जरीज के बारे में। कई तरह की सर्जरीज होती हैं जो कि हार्ट में प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए की जाती हैं, लेकिन बाईपास के अलावा पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में और कौन कौन से हार्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं? देखिए, हार्ट ऑपरेशंस में बाईपास खैर सबसे कॉमन है ही है जी। कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि चाइल्डहुड में होते हैं और तभी ऑपरेशन हो जाता है, बट अगर नहीं ऑपरेट हुए तो हो सकता है कि एडल्ट्स में उभर के आए। जी। पर ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो हम देखते हैं वो है वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, वेल्व के जो डिफेक्ट्स हैं उनके ऑपरेशन। और हार्ट बाईपास के अलावा ये मैं कहूँगा नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सर्जरी है जो कि एडल्ट्स में होती है। जी। डॉक्टर सिद्धू, उसका मेन रीज़न क्या रहता है? वॉल्व किस वजह से डैमेज हो जाते हैं कि सर्जरी तक की कंडीशन आ जाती है? इसकी दो वजह हैं। इंडिया में जो सबसे कॉमन वजह है जिसको कि हम कहेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जी। ये बचपन में किस्म का बुखार आता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जी। और उस बैक्टीरिया के कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो कि रिलीज़ होके और हार्ट टिश्यू पे जाके बैठ जाते हैं और इनको डैमेज करते हैं। इनमें सबसे कॉमन जो है फिर हार्ट के वेल्व्स ख़राब होते हैं। हार्ट के और टिश्यूज़ भी ख़राब होते हैं, बट सबसे कॉमनली वेल्व्स ख़राब होते हैं। इसके अलावा कई हैं जिनको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जो कि उम्र के साथ साथ या मरीज को कोई और डिफेक्ट हो जिसको कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स कहते हैं जी। उसकी वजह से भी वेल्व्स ख़राब हो सकते हैं। इंडिया में मैं कहूँगा सबसे कॉमन कॉज है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं वो भी होते हैं पर कम है। कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है कि टिश्यू वाल्व हमें लगाने हैं पेशेंट को या फिर रिप्लेस करने में मैकेनिकल वाल्व को यूज़ किया जाना है? जिसको हम मैकेनिकल बोलते हैं, ये एक्चुअली एक कॉम्पोजिट वाल्व है जिसमें जो वाल्व का रिंग है वो मेटालिक है और जो वाल्व के लीफलेट्स हैं वो पायरोलिटिक कार्बन नाम के सब्सटेंस के होते हैं। जी। और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस हमारी ब्लड स्ट्रीम में है तो इसकी दिक्कत है कि इसके ऊपर खून जम जाएगा। ओके। जो टिश्यू वेल्व्स हैं ये या तो पिग्स सुअर के हार्ट से हार्वेस्ट होते हैं और इनको फिर प्रोसेस करके और जो एंटीजेनिसिटी है ताकि ह्यूमन बॉडी के साथ रिएक्ट ना करें, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है एंटीजेनिसिटी ख़त्म करने के लिए। जी। और या ये गाय के हार्ट की जो कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, किस्म का थैला होता है जिसके अंदर हार्ट होता है, जी। इसके पेरिकार्डियम के बने हुए होते हैं। जी। तो डॉक्टर सिद्धू, यंगर पेशेंट में जनरली मैकेनिकल वेल्व एंड जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनमें टिश्यू वेल्व यूज़ किए जाते हैं, इसका मेनली रीज़न क्या रहता है?
देखिए जो टिश्यू वेल्व है, क्योंकि वो टिश्यू का बना हुआ है और उसकी एंटीजेनिसिटी मतलब ह्यूमन बॉडी में रिएक्टिविटी ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किया गया है उसके ऊपर। जी। तो ऑब्वियसली ये जो टिश्यूज़ हैं ये समय के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं। ओके। सो मैं कहूँगा कि इनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है। अगर हम ये वेल्व्स लगाते हैं 60 इयर्स प्लस एज में, तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग टाइप के टिश्यू वेल्व्स हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये इनकी लाइफ जो है 15 से 20 साल तक है। ओके। जो मैकेनिकल वेल्व्स हैं इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये 15, 20, 40 साल भी चल जाएंगे। ये मेन रीज़न है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने मैकेनिकल वेल्व लगाना है कि टिश्यू वेल्व लगाना है। जी। एंड इस सर्जरी में डॉक्टर सिद्धू किसी तरह का क्या कोई कॉम्प्लिकेशन या रिस्क फैक्टर के भी चांसेस रहते हैं, या पेशेंट मतलब इंश्योर हो सकता है कि वो कम्प्लीटली सेफ है आफ्टर वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी? देखिए किसी भी कार्डियक सर्जरी में देर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन रेट, देर इज़ अ मोर्टेलिटी रेट। 0% रिस्क के साथ कोई सर्जरी संभव नहीं है। बिल्कुल। एनेस्थीसिया के रिस्क हैं। अब हार्ट का अगर आपने अंदर वेल्व बदलना है तो आपको हार्ट को रोकना पड़ेगा। ट्रू। हार्ट को अगर आपने रोकना है तो उतनी देर के लिए शरीर में खून एक मशीन के ज़रिए चलता है जिसको कि हार्ट लंग मशीन कहते हैं। जी। तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेशन आपकी बॉडी की जो सर्कुलेशन है वो एक मशीन सपोर्ट कर रही है। हार्ट का तो अरेस्ट कर दिया, हार्ट को अरेस्ट करके फिर खोल के उसके अंदर वेल्व बदला जाता है। तो अगर इतना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो रहा है तो कई किस्म के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। जी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं आजकल। कार्डियक सर्जरी सेफ हो गई है, मैं कहूँगा बहुत सेफ हो गई है। जी। एंड इन गुड हैंड्स द कॉम्प्लिकेशन एंड द मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं ये बहुत ही कम है। डेथ भी कम है, कॉम्प्लिकेशन भी कम है, पेशेंट की लॉन्जेविटी भी बनी रहती है। इसके अलावा कोई और प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं या आफ्टर केयर आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट को ध्यान रखना है आफ्टर दीज ब्लड थिनिंग मेडिसिन? देखिए ब्लड थिनिंग मेडिसिन के साथ एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है पेशेंट की लाइफ में, वो जिसको कि कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खा सकता है। ओके। क्योंकि उससे दवाई का असर कम हो जाता है। तो जिसको कि हम समझें कि मेथी, सरसों, पालक ये सब नहीं खा सकता है। ओके। फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि कई दवाइयों का जो खून पतला करने की दवाइयाँ इनके साथ इंटरेक्शन होता है, या तो इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है या इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो वो जब भी ऐसा मरीज़ कभी किसी भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाए, पहले ये बताना ज़रूरी है कि मेरा वेल रिप्लेसमेंट हो रखा है और मैं ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ खा रहा हूँ, ताकि वो जो डॉक्टर देख रहे हैं उनको उनके भी ये नॉलेज में रहे और अकॉर्डिंगली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। जी, ताकि मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को ना हो जाए, साइड इफ़ेक्ट्स ना आ जाएं। जी। डॉक्टर सिद्धू, अगर हम बात करें एसएसबी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर क्या क्या हार्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एंड पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं वेल्व रिप्लेसमेंट के बारे में, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे जो व्यूअर्स उसको समझ सकते हैं? एसएसबी में जो एडल्ट कार्डियक सर्जरी है वेल्व रिपेयर्स को छोड़ के, जी। क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं हूँ। जी। और हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे एज ग्रुप्स के और लेट आते हैं, तो रिपेयर एक ऑप्शन हमारे बहुत ही लिमिटेड पेशेंट्स में रहता है। जी। इसके अलावा हम एडल्ट कार्डियक सर्जरी में सब कुछ करते हैं, चाहे वो कंजेनाइटल डिफेक्ट हो यानी कि पैदाइशी डिफेक्ट जो कि बड़े होकर पता लगा है उनकी सर्जरी, वेल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी, बाईपास की सर्जरी, और जिसको कि कहते हैं एओर्टिक सर्जरी, मतलब जो एक बड़ी खून की नाली हार्ट से निकलती है जो कि पूरे शरीर में खून चलाती है, इसमें भी कई किस्म के डिफेक्ट आ जाते हैं, जी। तो उसका ऑपरेशन भी हम करते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी कि जिस वजह से
हार्ट की खून की नालियाँ बंद होती हैं, जब आपको स्टेंट की या बाईपास के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी हो, तो ये जो प्रोसेस है ये पूरे शरीर में है। ये नहीं कि सिर्फ हार्ट में ही दिक्कत आ रही है, ब्रेन में भी आ रही है, किडनीज़ में भी, जो हार्ट शरीर की बड़ी खून की नालियाँ इनमें भी आ रही है। तो उनके जो ब्लॉक हो जाते हैं, पैरों में कम खून जा रहा है, मरीज को चलने में दिक्कत है, तो जिसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, उसके ऑपरेशन भी हम करते हैं। डॉक्टर सिद्धू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। हमारे साथ है डॉक्टर सिद्धू, जो कि चीफ कार्डियक सर्जन है, और उनसे हमने बात की आज कार्डियक वेल्व रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको भी हार्ट से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको रिकमेंड की गई है वेल्व सर्जरी, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से बेस्ट हार्ट केयर फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।